सालों, हे मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं यीशु मसीह हूँ। आज मैं तुमको एक रहस्यमय बातों को बताना चाहता हूँ जो तुमको ऊंचा उठाएगा। तुम मुझ में बढ़ते चले जाओगे, तुम मसीह में बढ़ते चले जाओगे। इसलिए हे मेरा बेटा और हे मेरी बेटी, तू इस बात को ध्यान से सुन और इसमें जो कुछ भी तुझसे कहा जाता है उसको पूरा करने के लिए तू मुझसे प्रार्थना कर, और जो कुछ भी कमी तेरे जीवन में है वो मुझे बता। इससे तेरे जीवन में वो सारी हर एक प्रकार की कमी घटी सब दूर हो जाएंगी और मैं तुझ में भर जाऊंगा। यीशु तुझ में भर जाएगा और तू यीशु मसीह में बढ़ने पाएगा। नित्य मसीह यीशु में बढ़ने के लिए तुम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में धारण करते जाओ और प्रतिदिन के वचनों को प्राप्त करने के लिए मुझसे तुम बातें करने के लिए इस चैनल को जरूर करके तुम इसको सब्सक्राइब करो और इस वचन को लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो भी परमेश्वर के रहस्यमय बातों को जाने और परमेश्वर में वो बढ़ने पाए। इसलिए हे मेरा बेटा और हे मेरी बेटी, मैं तुझसे इस बातों को आज कहना चाहता हूँ जो मैंने अपने चेहरे लोगों से कहा। पिछले समयों में मैंने उनको एक बात को बताई थी और उसको उन्होंने पूरा किया। उनके जीवन में ऐसे सामर्थ्य प्रकट हो चुके थे कि वो परमेश्वर के काम अर्थात स्वर्ग के राज्य के काम को वो अपने जीवन में पूर्ण रीति से करते गए। आज तुम्हारे पास में परमेश्वर का राज्य जब आ पहुंचा है तब तुम उसके हर एक प्रकार के आशीषों को भी प्राप्त करते जाओ, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन जो तुम इस बाइबल में लिखी हुई बातों को पढ़ते हो, यह आधा ज्ञान में नहीं है परंतु यह पूर्ण ज्ञान में है। मैंने उस समय में अपने चेलों से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 8 आयत में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, ओढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। इसका अर्थ है, हे मेरे पुत्र, तू बीमारों को चंगाई देने में बढ़ता चला जा। तू मरे हुए को जिलाने के लिए तू प्रयास कर। मसीह यीशु में तू प्रार्थना कर, तू सामर्थ्य को प्राप्त कर और मसीह के हर एक प्रकार के आशीष को प्राप्त कर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सामर्थी राज्य है। परमेश्वर का काम सामर्थ्य का काम है। परमेश्वर का ज्ञान वो अद्भुत ज्ञान है। उसको प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयास करता रहा और इसमें बढ़ता चला जा। और यह आयत तुझको इस बातों में उठाता है कि तू मसीह में निरंतर बढ़ते चला जा। जब तुझे बीमारों को चंगाई देने की सामर्थ्य की जरूरत है तब तू उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर और प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना में बढ़ेगा तब तू इस सामर्थ्य को पाएगा। जब तू वचन में बढ़ेगा तब तू इस सामर्थ्य को पाएगा। जब तेरी आत्मिक आंखें खुल जाएगी तब तू इस सामर्थ्य को पाएगा। मुर्दों को जीवित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर से विनती कर और ऐसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता चला जा। चेले लोगों को कहा गया कि जाओ तुम बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जीवित करो, और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर ने जैसे उनसे पिछले समय में कहा गया था उन्होंने वैसा किया और वैसा उनके जीवन में सामर्थ्य प्रकट हो गया। जैसे वो मेरे साथ में आते रहे, वो अपने जीवन में मेरे द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देखते गए और उनके जीवन में वैसा प्रकट होता गया। एक समय में पतरस के द्वारा ऐसा हुआ कि उसके छाया से ही लोग चंगे हो जाया करते थे। और आज ऐसी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाए, ऐसा तुम भी परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसी सामर्थ्य सचमुच प्रकट हो जाए और तुम एक परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास और दासी बन जाओ। तुम परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के निकट रहो ताकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में अपने मुख के प्रकाश को
डाले और तुम्हारा मुंह उजियाला में बदल जाए, तुम्हारे चेहरे से मूसा के समान रोशनी चमकने लगे। जब मूसा पहाड़ पर यहोवा परमेश्वर के समक्ष वो था, उसके जीवन पर परमेश्वर का प्रभाव प्रकट हो गया। वैसे ही जब तुम मेरे निकट रहोगे, वैसे जब तुम प्रार्थना में रहोगे, वैसे जब तुम वचन में रहोगे, तुम्हारे जीवन में से हर एक अंधकार की सामर्थ्य जाती रहेगी और तुम में परमेश्वर का उजाला प्रकट होता जाएगा और तुम सूर्य से भी अधिक चमकदार होते जाओगे। तुम कड़ी धूप में जैसे सूर्य से रोशनी निकलती है, उससे भी तुम अधिक तेज रोशनी में हो जाओगे और परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ में निरंतर बढ़ता चला जाएगा। ये स्वर्ग का परमेश्वर का वचन है। यह वचन तुमको कहता है कि तुम ऊंचे पर चलो, तुम ऊंचे पर चलो, तुम ऊंचे पर चलो। निरंतर तुम में परमेश्वर का सामर्थ्य बसने पाए और परमेश्वर की सामर्थ्य को तुम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने पाओ, नाना प्रकार की बीमारियों को ठीक करने पाओ और दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त करते जाओ और निरंतर परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठाते जाओ और तुम्हारे द्वारा बहुत से आत्मिक काम प्रकट किए जाएं और बहुत से लोग बचाए जाएं। निरंतर तुम्हारी सामर्थ्य परमेश्वर मसीह यीशु में प्रकट होती रहे। तुम परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत काम करने वाले लोग में बदल जाओ। ऐसे आशीष मैं तुमको देता हूँ, अर्थात यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको देता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करते जाओ। तुम पृथ्वी की छोर तक प्रभु यीशु मसीह में इस्तेमाल होने पाओ, अर्थात मेरे नाम से जगत की छोर तक काम को करने पाओ। जिस प्रकार से मैंने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके काम को मैंने पूरा किया, वैसे ही तुम अपने जीवन भर परमेश्वर की ओर से आशीषों को प्राप्त करते जाओ और परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाओ और पृथ्वी तक अपने काम को प्रकट करो। तुम्हारा जीवन सफल हो। तुम परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, तुम मेरे नाम से आशीषित होते जाओ और लगातार तुम मसीह यीशु में बढ़ते चले जाओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन के द्वारा निश्चित तौर पर होगा और मैं तुम्हारे द्वारा आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हूँ। तुम परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, आश्चर्य कर्म को देखने के लिए तैयार हो जाओ, आश्चर्य कर्म को दिखाने के लिए अपने जीवन में वो सारे सामर्थ्य को प्रकट होने के लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो कमी और घटी है उसे तुम मेरे सामने में कहो, मैं उसे तुम्हारे जीवन से निकाल कर तुम्हें स्वच्छ, पवित्र और निर्मल और उज्जवल करके मैं तुम्हारे जीवन पर आत्मा के सामर्थ्य वरदानों को उंडेल दूंगा और तुम एक अभिषिक्त दास और दासी बन जाओगे। मैं तुम में वास करने के लिए अपने आप को तुम्हारे अंदर में देने के लिए मैं तुमको आवाज लगाता हूँ। मेरी आवाज को सुनो और मुझ में बढ़ते चले जाओ। जितना ज्यादा तुम मुझ में भरते चले जाओगे, उतना ज्यादा तुम इस्तेमाल होते जाओगे। जगत की छोर तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। तुम प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बढ़ते चले जाओ। हे मेरे बेटा और हे मेरी बेटी, मत डर, मत घबरा, वरन मसीह यीशु में बढ़ता चला जा और निरंतर आशीषित होता जाए। तेरे जीवन पर आश्चर्य कर्म प्रवाहित हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ अभिषेक तुरंत इसी वक्त प्रकट हो जाए, आशीषें प्रकट हो जाए और हर एक प्रकार से जीवन से श्राप और बंधन यीशु के नाम में, अर्थात मेरे नाम से पिता के अनुग्रह और आशीष और प्रेम के द्वारा वो टूट जाए। स्वर्ग का परमेश्वर तुझे निरंतर आशीष देता रहे। ये सारी आशीष से तुझे मिले यीशु के नाम में। आमीन।